जिक्र किया। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करते हुए पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार ने इसे देश विरोधी बता दिया है। शुभम की पत्नी ने कहा है कि क्रिकेट बोर्ड ने यानी बीसीसीआई ने उनके पति के बलिदान को भुला दिया है और परिवार ने सभी देशवासियों से मैच का बहिष्कार यानी बॉयकॉट करने की अपील भी की है। तो ये बड़ी जानकारी, आज रात दुबई में खेले जाने वाला मैच जिसकी 2 तस्वीरें देश में सामने आ रही हैं, एक जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार इसके खिलाफ है कि मैच नहीं होना चाहिए। तो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए और शहीद हुए जवान की पत्नी दरअसल ये कह रही है कि देश सर्वोपरि, मैच नहीं है। ऐशन्या द्विवेदी ने कहा है, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी ने कहा है, ऐशन्या द्विवेदी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर ऐशन्या द्विवेदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश सर्वोपरि है, मैच नहीं है, मैच सर्वोपरि नहीं है। उन्होंने बीसीसीआई पर ये आरोप लगाया है कि उनके लिए देश नहीं, उनके लिए राष्ट्र नहीं, उनके लिए देश के लोग नहीं, उनके लिए देश की भावना नहीं, उनके लिए देश प्रेम नहीं, बल्कि उनके लिए पैसा मायने रखता है, उनके लिए मैच मायने रखता है। तो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी जो लगातार अलग अलग मंचों से इसका विरोध कर रही हैं, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जो कि आज रात 8 बजे दुबई में स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसको लेकर एक तरफ तो जोश भी है लेकिन दूसरी तरफ तो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। ऐशन्या जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज इंडिया के इस मंच पर। लेकिन ये जो आज मैच होने वाला है, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इसके खिलाफ हूँ। किस तरीके से आप देखती हैं, बीसीसीआई मैच कर रहा है, इसका विरोध देश का एक बड़ा हिस्सा भी कर रहा है। इसका विरोध सिर्फ मैं नहीं, उन सब 26 शहीदों की वाइफ, 26 शहीदों के परिवार कर रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे आर्म फोर्सेस के जवान शहीद हुए, उनके घर वाले भी यही कह रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। जहां तक मैं जितने भी लोगों से बात कर पाई हूँ, हर एक इंसान इसी फेवर में बोल रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। अगर एक आम इंसान समझ पा रहा है कि ये मैच गलत है, मैच नहीं होना चाहिए, तो क्या ये बीसीसीआई को नहीं समझ में आया? एशिया हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने अभी उसको बॉयकॉट कर दिया और बोला कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। तो क्या इंडिया नहीं बोल सकती थी कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे? बिल्कुल। अगर हम उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते, उनका पानी बंद कर सकते हैं, उनके एक्टर एक्ट्रेसेस को बैन कर सकते हैं, उनके आर्टिस्ट बैन कर सकते हैं, उनके सॉन्ग्स इंडिया में प्ले होने नहीं दे सकते, तो क्रिकेट क्यों? ये क्या अलग है? स्पोर्ट्स ही है ये, दिस इज स्पोर्ट्स। ये कुछ अलग चीज नहीं है कि इसको करने से, ये करने से कुछ और, इसको करने से सिर्फ और सिर्फ पैसा बढ़ता है, रेवेन्यू आता है और कुछ नहीं होता। और हिंदुस्तान चलिए उस पैसे का सही इस्तेमाल करे, लेकिन पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल मात्र टेररिज्म में करता है और आज तक करता आया है। तो कल को मुझे आके बीसीसीआई ये वादा करे कि पाकिस्तान जो रेवेन्यू बनाएगी, जो पैसा बनाएगी, वो हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिज्म में यूज नहीं होगा, तब मैं मान जाऊंगी। हाँ ऐशन्या जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, भारत के साथ खेलकर और भारत के साथ ये खिलाड़ी खेलकर खेल के मैदान में पाकिस्तान से पैसा बनाते हैं, पैसा बनाकर वापस पाकिस्तान जाते हैं और वहां पर फिर से जहर उगलते हैं। आप समझिए कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ लेकिन किसी की जहमत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्रिकेट में खिलाड़ियों में या बड़ी हस्तियों में, कलाकारों में, गायकों में किसी की कोई जहमत नहीं हुई, किसी ने भी उसका कंडेम नहीं किया। लेकिन जब हम करते हैं तो फिर देखिए अपने देश के लिए कैसे खड़े होते हैं वो। वही चीज तो मैम मुझे समझ में नहीं आती कि क्या इनके परिवार से जब तक कोई नहीं जाएगा तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। ये देश के वो 26 लोग जो शहीद हुए हैं, क्या वो इनके नागरिक नहीं थे? क्या वो इनके भाई नहीं थे? क्या वो इस देश के नहीं थे? कि आज आप वो उनको भूल के इंडिया पाकिस्तान का मैच खेल रहे हो? आप शायद ये लोग तब समझेंगे जब इन्हीं के घर से कोई एक इंसान जाएगा, जब इनके घर का कोई एक इंसान टेररिज्म का
उसके चपेट में आएगा। आज हम टेररिज्म के चपेट में हैं, इसलिए हम ये दर्द फील कर रहे हैं। ये देश का 100 इतने लोग, मैं बोल रही हूँ 140 करोड़ के देश है हमारा, उसमें से इतने लोग मेरे साथ खड़े हैं, इतने लोग इस 26 परिवारों के साथ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम ये मैच बॉयकॉट करते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि वो इस डर को फील कर पा रहे हैं कि कल को ये उनके साथ भी हो सकता है। हाँ। लेकिन शायद ये बीसीसीआई वालों को, इन क्रिकेटर्स को नहीं समझ में आया, क्योंकि इनके साथ जेड सिक्योरिटी होती है। लेकिन ऐशन्या जी, उन लोगों को कोई समझाए जो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, ये बायलैटरल टूर्नामेंट तो नहीं है, ये कोई बायलैटरल टूर्नामेंट तो नहीं खेल रहा है भारत पाकिस्तान के साथ और वो ना खेलेगा, ये तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, और अगर इस टूर्नामेंट या इस मैच से अगर बॉयकॉट किया जाता है तो फिर टूर्नामेंट से भी आउट हो जाएगा, जिसका नंबर बाकी देशों को, मतलब उन लोगों को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। मैम ये बताइए, ओलंपिक्स से बड़ा कोई गेम नहीं होता। बिल्कुल। ओलंपिक्स को रशिया ने बॉयकॉट किया था जब वो अमेरिका में किया गया था, क्योंकि उन्हें उस समय अमेरिका से कुछ दिक्कतें थी, तो उन्होंने बॉयकॉट किया था वो मैच। क्या इंडिया पूरा एसीसी वर्ल्ड कप, जो एशिया वर्ल्ड कप है, इसको बॉयकॉट नहीं कर सकता था? अगर डायरेक्ट 1-on-1 ये पाकिस्तान से खेलना मना करते और इन्हें दिक्कत महसूस होती, तो क्या ये पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन नहीं करना चाहते थे। अब उसका क्या रीजन है, कितने पैसे उसके दाव पे लगे हैं, क्या लगा है क्या नहीं लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता पैसे से बड़ा कोई और रीजन दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखिए, आप दुबई में हर बार क्या होता है कि सूत्रों के हवाले से हमें भी जानकारी मिल रही है कि अभी क्या हो रहा है कि बीसीसीआई के अधिकारी खुद मैच से दूरी बना रहे हैं, खुद कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे हैं। सरकार के लोग भी बस इसे मजबूरी गिनवा रहे हैं। अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वो कहते हैं कि भाई हमारी मजबूरी है खेलना, हमें खेलना किस तरह की मजबूरी, किस तरह की मजबूरी मैम? कौन सी मजबूरी? मैं आपको सच बताऊं, मजबूरी वो होती है जब आपके सर पे AK-47 रखी हो और आपसे पूछा जाए आप हिंदुस्तान हो या हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन फिर भी उन 26 लोगों ने हिंदू बोला। मजबूरी वो थी, वहां पे वो इंसान मुसलमान बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदू बोलना स्वीकार किया। यहाँ पे किसके ऊपर गन रखा गया है, किससे बोला जा रहा है? किसको पता है कि अगर हम मैच खेलने के लिए मना कर देंगे तो उनको बंदूक से मार दिया जाएगा? मरने और जीने की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सही और गलत, अपने नेशन को पहले रखने की बात है, वो तक नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शानिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बड़ी मुखरता के साथ आपने इस बात को कही, और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका सम्मान करती हूँ, और आपके इस विरोध के साथ हम भी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप बीसीसीआई की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो क्रिकेट मैच करवा रहा है या टूर्नामेंट से इस मैच का